विश्वास है कि बेशक ये लड़ाई 2024 तक चले, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। हम इसी के साथ ऐसे भारत बंद या जो भी आंदोलन है उनको अपनी मेहनत से सफल बनाते रहेंगे। इसी के साथ आपसे पुनः यह आह्वान करते हुए कि हम गली गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर जाएंगे और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। अब हमारी एक बहन है कविता सुना। क्या नाम है? सुखदेवी। कहाँ से? अच्छा, सुखदेवी एक बहन, ये अपनी एक कविता गीत आपके सामने रखेगी। सुखदेवी। मैं यह संदेश लेकर आई हूँ कि हम सभी किसान हैं। मैं किसान की बेटी और हमारा सारा परिवार किसानी से जुड़ा है। हम दिल का नुकसान अकेले किसानों को नहीं, इंसानों को होगा। यह आंदोलन हम जीत कर जाएंगे और जीत का जश्न हम दिवाली मनाकर मनाएंगे। झांसी की रानी की तलवार हूँ मैं, झांसी की रानी की तलवार हूँ मैं, माता बाबा की परछाई हूँ मैं, बाप के सिर की पगड़ी हूँ मैं, भगत सिंह की मजबूत कलाई हूँ मैं, बाप के सिर की पगड़ी हूँ मैं, भगत सिंह की मजबूत कलाई हूँ मैं। जो मौत का मखौल करते हैं वो हमारी ही संतान है, जो मौत का मखौल करते हैं वो हमारी ही संतान है। मोती मीडिया हम आतंकवादी नहीं, हम तो किसान हैं। मोती मीडिया हम आतंकवादी नहीं, हम तो किसान हैं। हम तेरी पानी की बौछारों से नहीं डरते, हम तेरी पानी की बौछारों से नहीं डरते। हम तो फांसी पर चढ़ने वाले इंसान हैं, हम तो फांसी पर चढ़ने वाले इंसान हैं। हंस हंस कर होने वाले हम योद्धा हैं, हंस हंस कर होने वाले हम योद्धा हैं। मौत के ख्याल से भी हम नहीं डरते। मोदी मीडिया हम आतंकवादी नहीं, हम तो किसान हैं। बार बार सताएंगे इस दिल से अकेले किसान नहीं, सारे इंसान मारे जाएंगे। बार बार सताएंगे इस दिल से अकेले किसान नहीं, सारे इंसान मारे जाएंगे। हमारे खेतों में हमें ही ये मजदूर बनाएंगे, हमारे खेतों में हमें ही ये हमें मजदूर बनाएंगे। मोदी मीडिया हम आतंकवादी नहीं, हम तो किसान हैं। हम तेरी पानी की बौछारों से नहीं डरते, हम तो फांसी पर चढ़ने वाले इंसान हैं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, हमारी बहन ने अच्छी कविता गीत सुनाया। और किसान में बहुत ताकत है, और किसान जब अपनी पर आ जाता है तो सभी तरह की बाधाओं को, सभी तरह की दिक्कतों को, परेशानियों को वो चीर देता है, और वो पहाड़ों में भी रास्ता बना देता है, समुद्र की गहराइयों को भी माप लेता है, और आकाश की ऊंचाइयों को भी माप लेता है। तो किसान जो धरती का सीना चीर के और देश के लिए अन्न उगाता है। मैं बताना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ, अपने देश के लोगों के लिए पूरा अनाज नहीं था, बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन आजादी के बाद किसानों ने मेहनत करके, जंगलों को ठीक करके और ऊपर खाबर जमीन को समतल करके, पानी को साधन बना करके इतना अन्न पैदा किया है कि आज ही सरकार पैदल में जगह खोली। आज साल लाखों टन अनाज तो बारिश में, आंधी नींद में खराब हो जाता है। हजारों टन अनाज को चूहे और दूसरे जानवर खा जाते हैं। तो यह हाल है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है सरकार के पास। लेकिन खतर के लिए 8500 करोड़ में 2 हेलीकॉप्टर जरूर खरीद लिए हरियाणा सरकार ने। 85, हरियाणा कितना बड़ा है? 3 घंटे में पूरा पंचकुला से लेकर और दिल्ली तक 3 घंटे में नाप दे गाड़ी में। पूरा बदनवारी से लेकर कालका तक 3 घंटे लग गए। मतलब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज भी जरूरत के है, लेकिन 8500 करोड़ के 2 खरीदे हैं। खतर में बताओ। और पहले नहीं कहता हम तो बड़े सीधे साधे हैं, हाँ ईमानदार हैं, सीधे साधे, हम कोई ऐसे राम करने वाले नहीं है, इस तरह की बातें करता था। तो आज ये ऐसे राम कर रहा है। 6 महीने में मंत्रियों की गाड़ी बदल गई, 6 महीने में मंत्रियों की गाड़ी बदल गए।
और शर्म की बात कितनी सरकार के मंत्रियों के लिए। कोरोना काल में एक RTI लगाई किसी ने 20 जनवरी से लेकर जुलाई तक हरियाणा के मंत्रियों की गाड़ी कितनी चाली, कितनी गाड़ी चाली, इसका ब्यौरा आया, ब्यौरा कितनी गाड़ी। जब कोरोना था बंद था सिस्टम, करे जावा जिनकी गाड़ी रोज की 2 मंत्रियों की गाड़ी तो 550 किलोमीटर चाली, रोज 550 किलोमीटर। बताओ भाई, चलो चंडीगढ़ तक कट्ठर आना है या चंडीगढ़ तक हिसार जाना है, सारा 250 किलोमीटर है। तो 550 किलोमीटर का तेल क्लेम करके एक दिन का, और चलो भाई महीना में 5-7 दिन बच जाएगा, 550 दिन, 7 महीना में एवरेज, 7 महीना में एवरेज 550 किलोमीटर रोज चलेंगे। 7 महीना में 210 दिन हुआ है, 210 दिन रोज 550 किलोमीटर। बताओ भाई, ये हमारे मंत्री है। देखो गंगवा के डिप्टी स्पीकर बना के, उसका सबसे ज्यादा खर्चा सब किसानों ने ज्यादा पीछे हिसार में केस भी दर्ज करवा दिए थे। एक ओम प्रकाश यादव ने दरगदरीवाड़ी का नहीं करा, और उनके अलावा 6-7 ऐसे जिनकी 500 से लेकर 510 किलोमीटर का भी चालू रहे। तो इस तरह से चुना लगा रहे हरियाणा पे, हरियाणा की जनता पे, और इनका हम तो विकास कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब फौजी मिलना है, अरे मंत्री 8-10 लाख रुपये मिलना जो मिलाना, बच्चे मिलाकर तनख्वाह मिलाकर, इनकी दुनिया भर के बच्चे मिले, 8-10 करोड़ के बच्चे मिले, मंत्रियों ने मान लेना है। किसी एमएलए के दफ्तर में जाओ ना आते, किसी गांव के गए 20 आदमी, और एमएलए साहब ने चाह पिला दी, बड़े खुश हो गए। एमएलए साहब ने तो चाह पिला दी भाई, बना रहे के 20,000 रुपये मिला सत्कार बत्ता 1 महीना का। साथ यानी का सरकार पता है, सरकार किसकी मारी, किसका पीसा, अपना पीसा। 1 महीना के 20,000 सत्कार बत्ता है, साथ यानी प्लान का। हाँ हाँ, तो वो चाह पानी ये फोन है, ये फोन 600 रुपये में 3 महीना का हो जाए रिचार्ज। अच्छा 600 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज हो जाए, और इनमें मिले 15,000 रुपये फोन के रिचार्ज के। एमएलए मंत्री ने 15,000 1 महीना के। बता भाई आनी नहीं थे, फिर कोठी बंगला, कोई अपना PSA रखा है, दफ्तर में रखा किसी ने बैठा के। हाँ, तो ये प्रेस मीडिया वाला साथी अमूल का 15 देशों में लाइव चलेगा, अभी तो नारे लगा के रहा। सिर्फ किसान मोर्चा तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज नहीं है भाई, ये किसानों वाली आवाज नहीं है। सिर्फ किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानी को उजाड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानी को उजाड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नौकरी गोली की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तमिलकारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोई हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरे। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। टैक्स बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। टैक्स बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। टैक्स बदल दो, ताज बदल दो। खेती के कार्य रद्द करो, एमएसपी की क्रांति का कानून लागू करो, बिजली बिल 2021 रद्द करो, फसलों के वाजिब दाम देना शुरू करो, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, अरे बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाओ, युवाओं को नशे परोसना बंद करो, युवाओं को नशे परोसना बंद करो, युवाओं को का रोजगार का प्रबंध करो। क्या मांगे मजदूर किसान,
हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, न कि गोली की सरकार मुर्दाबाद। मेहनत कसका भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला किसान एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। देश को बेचना बंद करो, सरकारी महकमे बेचना बंद करो, रोजगारों पर डाका डालना बंद करो, हरियाणा के मंत्री विधायकों आसोराम बंद करो, कर्मचारी मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, आपने कहना चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। तो साथियों, किसान आंदोलन से आम जनता भी आज जागरूक हो गई है। वो लोग 30 साल से जो इंसान कर रहे थे वो भी आज बोलना सीख गए, वो भी अपनी आवाज बुलंद करना सीख गए किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर के। और इसलिए इस आंदोलन में बहुत परिवर्तन किए हैं और परिवर्तन करेगा। जितना लंबा चलेगा उतना ही आंदोलन और मजबूती। ये 4-5 महीने 6 महीने पहला 4 स्टेशन तक था ये आंदोलन, आज 20-22 स्टेशन तक पहुंच गया। और जो लंबा खींचेगी सरकार वो सारा देश में पहुंच जाएगा आंदोलन। आज हमारा आज शाम में देखिए भारत बंद की रिपोर्ट, देश के कोने कोने तक खबरें आएंगी। कलकत्ता में हवाई जहाज भी बंद, रेलवे बिहार में रेल बंद, और तमिलनाडु में सारी फैक्ट्री कारखाने बंद। जगह जगह से आप सुनिए खबरें आएंगी। और इसलिए और अपनी कच्चर में भी हमें रिपोर्ट भी दी है 27 जगह बंद है कच्चर में। आज 27 जगह कच्चर जिले में 27 जगह जाम लगे हुए हैं। एक आधी जगह की रिपोर्ट भी आई होगी तो उससे 30-32 जगह भी है। तो इसलिए साथियों, इस बंद का बहुत विस्तृत है दायरा। और आगे की लड़ाई और तेज रहेगी। पहला है और तेज ना हवाई फैसले और मिशन यूपी जो चालू है उत्तर प्रदेश 5-1 महीने बाद और आज रहा चुनाव का डंका बांटेगा। और ये राजनीतिक पार्टियां लंगर लंगोट कसका रही है मैदान में। भाई हम भी नारे लगते दोनों जनता के लिए यही कराएंगे वो कराएंगे, या अपने सर लगभग सारी देश भी झाड़ पर छोड़कर। हाँ तो भाई और भी आगे बोलने के लिए। हाँ ईशन सिंह तंवर रिटायर्ड उन्ना बुला देंगे, कोई बात नहीं। ये तो 2-4 मिनट बोल लगा फिर टाइम पर आ जाओ आप आगे। ईशन सिंह भी रिटायर्ड कर्नल जो है, सैनिक भी है रिटायर्ड। हाँ ठीक है। अरे किसान आंदोलन में गांव जाकर नए बजा रहे हैं। बहुत दिनों से ये लग रहे हैं किसान आंदोलन में। ऑल इंडिया किसान सभा इनका संगठन है और उनको समझा जाएगा। वो कुछ गीत भी गानी हुई। गीत की शर्त यह है क्रांतिकारी गीत हो और तो राम श्याम का बदल हो। हेलो सभी हम उम्र साथियों, मातृशक्ति एवं हाथ का भविष्य नौजवान साथियों, आज सारे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारत बंद किया गया है। एक खास खुशी की बात आज ये रहेगी कि जितना बड़ा व्यापक आंदोलन आज हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में,
ये मुझे 75 क्षेत्र की याद दिलाता है। जितना बड़ा जेपी में आंदोलन खड़ा किया था, यानी कि इमरजेंसी काल में, आज उससे भी बड़ा ये आंदोलन भारत की धरा पर हो रहा है। हर स्टेट के अंदर ऐसा कोई प्रांत नहीं है कि जहां पर ये आंदोलन आज न लड़ा गया हो। और इसी कड़ी में हमारे हरियाणा प्रांत की सारी सड़कें और रेलवे भी वो बंद है। यानी कि जितना असर आज हरियाणा में है, जिससे कि भारत सरकार को आज दिमाग में पीड़ा हुई है, वो आपकी एकता के कारण। क्योंकि ये आंदोलन हरियाणा में 26 नवंबर को दाखिल हुआ था और पंजाब के साथियों ने इस आंदोलन की चिंगारी यानी चिंगारी पैदा की और ये आज सारे हिंदुस्तान में आग की तरह आंदोलन फैला हुआ है। मौजूदा सरकार यानी कि आरएसएस और बीजेपी की ये सरकार और इसके पीछे पूंजीपति और कारपोरेट घराने इस देश को लूटने पे आमदा हैं। ये कृषि कानून इस देश को गुलाम बनाने के लिए और आर्थिक गुलामी में हमें यानी किसानों को और गरीब जनता को पकड़ने के लिए ये कानून सरकार लाई। इसका आज का दिन के दो महत्व, एक महत्व ये है कि 2020 में यानी 27 सितंबर को इन दिनों पे राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस के ऊपर फाइनल मोहर लगाकर लागू किया है। तो आज हम इन काले कानूनों की जो एक साल में हुआ है, आज जिसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी सभी के मेलजोल से इसको सफल बना के और बीजेपी सरकार के मुंह पे एक तमाचा लगाया, तो उसकी मदहोशी खुली है। अब मैं ये आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ाइए। जितना आप शांतिपूर्ण आंदोलन में जनता को ज्यादा से ज्यादा इसमें सम्मिलित करेंगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे, तो ये जीत आपकी है। जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि हमारा इरादा नेक है। यानी ये सभी सरकारें आज तक किसानों को गुमराह करते रही। इस देश पे किसी भी पार्टी की सत्ता पर सरकार क्या न रही हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट वो आई और वो ठंडे बस्ते में वो रख दी गई। सरकारें कोई भी नहीं हो, किसी ने भी इसको लागू नहीं किया, जिससे किसानों का भला होना निश्चित था। अब समय आ गया है कि आप लोग जब तक अपने पैर हाथ में नहीं लेंगे, सत्ता पर आप लोगों का शासन नहीं होगा किसान मजदूर का, तो हिंदुस्तान इसी तरह भटकता रहेगा। तो इसके लिए आपकी एकता वो जरूरी, क्योंकि इस देश को बेचने के लिए यानी कोरोना काल में सारे विश्व की जीडीपी डाउन थी और हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र की जीडीपी डाउन नहीं हुई। चाहे अमेरिका हो, यूरोप के अमीर देश हो, उनको भी आर्थिक संकट के अंदर से गुजरना पड़ा। मगर यहाँ हमारा हिंदुस्तान वो 80% कृषि पर आधारित है। इनका कृषि
से ही हम लोग अपना पालन पोषण करते हैं। तो परमात्मा ने बारिश की और आपका उत्पादन अच्छा हुआ और जीडीपी एग्रीकल्चर क्षेत्र की हमारी आप तो विदेशों के कारपोरेट की निगाहें थी। मोदी सरकार को मौका मिला क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार, उनको संरक्षण देने वाली सरकार है। और ये सरकार, ये तीनों कानून पार्लियामेंट में लाई। पार्लियामेंट में इनका बहुमत था। जब ये बिल राज्यसभा के अंदर लाए गए तो वहां उन्होंने देखा कि बिल पास नहीं होंगे, गिरेंगे। तो मनमाने तरीके से, यानी कि ये कानून की बात है कि राज्यसभा में अगर एक भी आदमी, एक भी मेंबर ऑब्जेक्शन करता है, उस पर दोबारा चर्चा होती है। और वहां सरकार ने देखा कि चर्चा होगी, ये बिल पास नहीं होगा, तो जोर दरवाजे से ये बिल सरकार ने राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस बनवाकर ये हम पर लाद दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, आईडी के साथी सुने और सीआईडी के सुने कि जो ये दुहाई कानून और संविधान की देती है, वहां पर कानून और संविधान को दरकिनार रख के, जैसे इंदिरा ने इमरजेंसी में यानी कि आपातकालीन लागू किया था, उसी तरह का एक आपातकाल का दौर 1 साल से हमारे ऊपर लागू सरकारों ने किया हुआ है। ये कानून